Hello everyone and once again welcome to Instagram Masterclass course powered by WsCubeTech. गाइस ये है मॉड्यूल 7 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंस्टाग्राम के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंस्टाग्राम हैशटैग्स। राइट, हैशटैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन से डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्या होते हैं हैशटैग्स, क्यों हम हैशटैग्स को यूज करते हैं, कहां पर हम हैशटैग्स को यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और कुछ टिप्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे कुछ पॉपुलर टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जो आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं इंस्टाग्राम हैशटैग मार्केटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू इंस्टाग्राम हैशटैग्स। तो बेसिक डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर इंस्टाग्राम हैशटैग्स, जो सबसे जनरल बेसिक क्वेश्चन है। इसेंशियली इंस्टाग्राम हैशटैग्स आर अ वे ऑफ कैटेगराइजिंग पोस्ट इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू कंटेंट एंड इंक्रीज रीच। तो मेन पर्पस क्या है इंस्टाग्राम हैशटैग का कि कुछ जो पोस्ट सेम होती हैं, सिमिलर जो पोस्ट होती हैं, उनको हम एक साथ कैटेगराइज कर दे। राइट, उनकी निश के अकॉर्डिंग, उन पोस्ट का जो नेचर है, जो कैटेगरी है, उनके अकॉर्डिंग हम उनको एक साथ कैटेगराइज कर पाएं और जो नया कंटेंट है, रीसेंट कंटेंट है, उसको एक साथ कैटेगराइज कर पाए। तो इसलिए बेसिकली हम इंस्टाग्राम हैशटैग्स को यूज करते हैं। राइट, Instagram is set up so that using a hash sign followed by a keyword will create a link to a collection of other photos, videos and stories tagged with same word। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड के आगे अगर हम हैश सिंबल या जो हमारा पाउंड सिंबल है, उस सिंबल को अगर हम यूज करें तो वो पूरा जो वर्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके के लिंक में। और जब हम उस लिंक को क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ ऐसी पोस्ट पर पहुंचते हैं जो उस लिंक से रिलेटेड है और उन पोस्ट का पूरा एक प्रॉपर कलेक्शन होता है। यानी सिमिलर टाइप की पोस्ट तक अगर हमें पहुंचना है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर टाइप की पोस्ट तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, हम हैशटैग्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, अगर मैं कहूं बेसिक इंट्रोडक्शन है हैशटैग्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इंस्टाग्राम हैशटैग्स में सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। For example, if you want to find posts which are relevant to the topic of travel, you can search for Instagram hashtags using that keyword and see how many posts on the app have post containing it. Right? आपको अपनी ऐप में जाना है, सीधे जो आपका सबसे टॉप पे सर्च बॉक्स है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो उसमें आपको टाइप करना है ट्रैवल और उसके बाद टॉप के जो नेविगेशन आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको थर्ड नेविगेशन पर पहुंचना है जो लिखा हुआ है हमारा टैग। और टैग में आप देखेंगे कि ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारे आपको टैग दिखेंगे और उसके नीचे आप देख रहे हैं ना जो नंबर्स लिखा हुआ है ग्रे कलर में, ये बताता है कि इस पर्टिकुलर हैशटैग को कितनी पोस्ट यूज कर रही है। तो जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी इसका मतलब उस हैशटैग के ऊपर उतना ज्यादा ट्रैफिक है। राइट, उतने ज्यादा लोग उस हैशटैग को यूज करें, यानी एक पॉपुलर टॉपिक है, एक पॉपुलर निश है, एक पॉपुलर कैटेगरी है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर ट्रैवल आप देख रहे हैं ना, राइट, बहुत सारे हैं। और अगर हम फर्स्ट पे क्लिक करें, जैसे या फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो मैंने सेकंड स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इस टाइप से आपको पूरा दिख जाएगा, एक ऑर्डर दिख जाएगा, एक कलेक्शन दिख जाएगा पोस्ट का। और देख सकते हैं आप यहाँ पर 44.1 मिलियन पोस्ट हैं। राइट, सो यहाँ पर टॉप में आपको जो टॉप पोस्ट हैं वो दिखाई देंगी। राइट, और रीसेंट में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ऑर्डर दिखेगा जहां पर आपको पुरानी जो अभी अपडेट हो रही है, लेटेस्ट पोस्ट जो कॉन्टिन्यूअसली लाइव अपडेट हो रही, वो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे वो सारी रीसेंट पोस्ट आपको दिखेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर रिलेटेड में आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे हैशटैग्स जो इस हमारे प्राइमरी हैशटैग ट्रैवल और जो ट्रैवल फोटोग्राफी इससे रिलेटेड हैशटैग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप हैशटैग्स की जो पोस्ट होती है वहां तक पहुंच सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज वेयर टू यूज इंस्टाग्राम हैशटैग्स। यानी हमने ये समझ लिया कि अगर किसी वर्ड के आगे हम हैश सिंबल या पाउंड सिंबल यूज करते हैं तो वो एक हैशटैग बन जाता है और उनका एक फोटोज का या जो भी पोस्ट है उनका एक कलेक्शन डिफाइंड हो जाता है। राइट, बट इन हैशटैग्स को हम कहाँ लगाएंगे? राइट, तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 मेन जगह होती है, यानी 4 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आप हैशटैग्स को यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो पहला आप देख रहे हैं कैप्शन में,
ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये एक फोटो है और फोटो के नीचे कैप्शन है। रिमेंबर पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था जब हम फोटो सेलेक्ट करते थे पोस्ट करने के लिए और आगे जाते थे तो हमें कैप्शन एंटर करने का ऑप्शन मिलता था। तो यहां पर कैप्शन में आप हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, कमेंट्स में आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। कुछ लोग कमेंट्स में भी हैशटैग यूज करते हैं, जैसे यहां पर राइट, जैसे आपने फोटो पोस्ट करी और उसके बाद नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन होता है वहां पर आपने अपने हैशटैग्स इनपुट कर दिए, राइट। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई। जो थर्ड है दैट इज बायो, जो आपकी बायो है। रिमेंबर हम लोगों ने बायो का पूरा सेपरेट वीडियो किया था, किस तरीके से हम अच्छी बायो लिख सकते हैं। उसमें आप कहीं ना कहीं हैशटैग्स को यूज कर सकते हैं, राइट। एंड द फोर्थ थिंग इज इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो ये 4 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आप हैशटैग्स को यूज कर सकते हैं। देन एज फॉर इंस्टाग्राम स्टोरीज, अगर हम स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम स्टोरीज की बात करें तो इंस्टाग्राम स्टोरीज में 2 तरीके होते हैं। आप अपने हैशटैग्स को उन 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं, वहां पर इनपुट कर सकते हैं। 2 कौन से तरीके हैं? एक तो नॉर्मली आप सीधे टाइप कर दें वहां पर, राइट, हैश सिंबल बना के अपना आप कीवर्ड जो है, जो आपका वर्ड है, फ्रेज है, व्हाटएवर इट इज, उसको आप नॉर्मली वहां पर टाइप कर दें, हैशटैग ट्रैवल फोटोग्राफी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं नीचे आपको ट्रैवल फोटोग्राफी से रिलेटेड सजेशंस वगैरह भी मिल जाएंगे। तो एक काम तो ये कर सकते हैं, मतलब एक तरीका तो ये है अपने हैशटैग्स को स्टोरीज में अपलोड करने का। देन द सेकंड थिंग इज स्टोरीज में आपको स्टिकर्स का ऑप्शन मिलता है, राइट। स्टिकर्स के ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको हैशटैग का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आप हैशटैग इनपुट कर सकते हैं, हैशटैग पुट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप स्टोरीज में हैशटैग्स को लगा सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस हैशटैग्स को लेकर, कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस है जिनका मैं यहां पर आंसर आपको दे देता हूं। जैसे हाउ मेनी हैशटैग्स कैन आई यूज ऑन इंस्टाग्राम? क्या कोई लिमिटेशन है हैशटैग की? कितने हैशटैग्स हमें यूज करने चाहिए? ऑप्टिमम कितना होता है, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम लिमिट्स यूजर टू 30 हैशटैग्स पर पोस्ट. This is counted across captions and comments. If you try to post 20 in your caption and other 20 in your first comment, then the comment will not post in stories. The hashtag limit is 10 per story. लिमिट की बात करें तो स्टोरीज में 10, केवल 10 हैशटैग्स आप एक साथ लगा सकते हैं, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू आवर कैप्शन एंड कमेंट सेक्शन। तो 30 हैशटैग्स की आपको लिमिट मिलती है, या तो आप 20 कमेंट में डाल दें, 10 कैप्शन में डाल दें, या 15 डाल दें, वॉट एवर यू वॉन्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आप 20 डालते हैं कैप्शन में और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि मैं 20 और डाल दूं कमेंट में, तो इट विल नॉट हैपन। एक और डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, जनरली वो ये पूछते हैं कि सर किस तरीके से हम ऑप्टिमल जो नंबर है वो डिफाइन करें, मतलब कितने हैशटैग बेहतर माने जाते हैं। 30 होते हैं तो क्या हम 30 के 30 यूज करें या 4-5 पॉपुलर ढूंढ लें? तो देखो इसमें ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोगों का मानना है कि आप 5 से 6 भी यूज कर सकते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि आप 30 के 30 यूज करें, बट जनरली आप कोशिश करें 8-9 हैशटैग्स आर मोर देन इनफ, बट वो रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। यहां पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करती है। हैशटैग्स मतलब आपकी जो पोस्ट है, जो आपकी पोस्ट का नेचर है, जो निश है, जो कैटेगरी है, उसी से रिलेटेड आपके हैशटैग्स होने चाहिए। ये तो पहला पॉइंट है। सेकंड थिंग इज आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हैशटैग्स अवॉइड करने हैं, राइट। सो स्पैमिंग जैसा ना लगे, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी स्पैमिंग पसंद नहीं की जाती, और अगर आप 30 के 30 यूज करते हैं तो इट माइट बी कंसिडर्ड एज स्पैमिंग, राइट। Then the next question that comes across is, can I use punctuation in Instagram hashtags? Punctuation आप यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आप punctuation यूज करेंगे तो वो वर्ड हैशटैग नहीं रहेगा। जैसे लेट मी टेल यू, ट्रैवल फोटोग्राफी ये एक वर्ड है, और उसके बीच में अगर आप कुछ कॉमा या समथिंग लाइक दैट अगर आप यूज करते हैं तो ये ट्रैवल हैशटैग, ट्रैवल तो कंप्लीट हो जाएगा, बट जो आगे फोटोग्राफी है वो हैशटैग नहीं रहेगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। कैन आई यूज नंबर्स इन इंस्टाग्राम हैशटैग? यस, यू कैन डेफिनेटली यूज नंबर्स इन इंस्टाग्राम हैशटैग्स, दैट्स देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट। कैन आई यूज इमोजीज इन इंस्टाग्राम हैशटैग? यस, यू कैन यूज इमोजीज इन इंस्टाग्राम हैशटैग्स, बट अगर आप रिसर्च करेंगे, राइट, रिमेंबर ये जो हमारी पहले वाली जो स्लाइड थी जहां पर मैंने आपको बताया, तो आपने देखा जैसे मैंने नॉर्मली ट्रैवल टाइप किया तो मुझे किसी भी तरीके की, आप देख रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हैशटैग नहीं दिख रही है, सिंपल एंड सोबर हैशटैग आपको दिख रही है, ठीक है। कहीं पर इमोजीज नहीं है, आप यूज कर सकते हो। यूज करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको यूज करो, ठीक है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, मैं कहूंगा आप जितना शॉर्ट जो है वो यूज करें, जितना शॉर्ट जो आपका हैशटैग होता है वो आप यूज करें, ठीक है। तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके इंस्टाग्राम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स
come back to the topic and we'll come to something next, which is how to choose Instagram hashtags. अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरीके से हमें Instagram hashtags को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिट है 10-12, जैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप 10-12 Instagram hashtags यूज करें, तो वो उनको किस तरीके से हम प्रॉपरली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या ऐसा तरीका है जहां से हम इंस्टाग्राम हैशटैग्स को सेलेक्ट करेंगे? तो हैशटैग स्पैन्स ऑल इंडस्ट्री एंड टॉपिक्स एंड देयर आर लिटरली मिलियंस टू चूज फ्रॉम एंड कम्पीट विद, यानी बहुत सारे हैशटैग्स के ऑप्शन हैं। रिमेंबर पहले वाला, अभी जो हम लोगों ने स्लाइड देखी थी, हम लोगों ने ट्रैवल टाइप किया था और ट्रैवल से रिलेटेड हमें कितने हैशटैग्स मिल रहे थे, ठीक है, और वो सारे उन सभी में देख रहे हो तो अच्छा खासा ट्रैफिक था, यानी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उन हैशटैग्स को, साथ ही साथ उन हैशटैग्स को लेकर बहुत सारी पोस्ट हो चुकी है। ऐसे में बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये समझने में कि कौन सा हैशटैग हमारे रिलेवेंट है, ठीक है। सो हाउ डू यू नो विच हैशटैग actually belongs to you, right? Or which Instagram hashtag to use? Firstly, you have to do some research. Using the app itself, you can gather lots of data around popular hashtag in niche. ठीक है, जैसे फूड ब्लॉगर्स होते हैं, तो फूड ब्लॉगर्स का फूड ब्लॉगिंग, ठीक है, फूड ब्लॉगर्स, इस टाइप के बहुत सारे पॉपुलर हैशटैग्स हैं, ठीक है। तो उनको पहले अपने इंडस्ट्री के कुछ पॉपुलर हैशटैग्स को कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। उनके बारे में आप देख लें किस तरीके से आप रिसर्च करेंगे। आपको जो मैंने यहीं पर अभी एक्सप्लोर का फीचर बताया था, जहां से आप सर्च करते हैं वहीं पर आपको जाना है और थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हर एक पर्टिकुलर पोस्ट के साथ थोड़े बहुत हैशटैग्स तो बदलते हैं, बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर निश पे काम करें, किसी एक पर्टिकुलर निश पे काम कर रहे हैं, इन दैट केस आपकी कुछ जो हैशटैग्स होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी पे काम करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग पे काम करते हैं, तो ट्रैवल ब्लॉगिंग ऐसे हैशटैग्स आपके सब में रहेंगे, राइट। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर कोई फोटो है, जैसे कोई सीनरिक व्यू है, ठीक है, कहीं पर कोई दूसरी फोटो है, फूड की फोटो, वाइल्ड ट्रैवलिंग, आपने कोई फूड की फोटो क्लिक करी और उसको वहां पर डाला, तो वहां पर हैशटैग्स का थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी दोनों के केस में, बट कुछ हैशटैग्स जो है वो तो कॉमन रहेंगे बिकॉज आपकी निश वो है, राइट। तो ये आपको कुछ हैशटैग्स जो कॉमन वाले हैं उनको रिसर्च करके गैदर करके रखना होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर कौन से ऐसे हैशटैग्स हैं जो पॉपुलर हैं और हमारी निश के हैं, राइट। व्हाट इंस्टाग्राम हैशटैग्स आर योर टारगेट ऑडियंस यूजिंग, ठीक है, आपकी निश को, यानी जो आपके प्रोस्पेक्ट है, अगर हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है, तो आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस लेने वाले लोग हैं, जो आपके टारगेट ऑडियंस, जो आपके प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स हैं, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल बंच है, उसको बेसिकली वो किस तरीके के हैशटैग यूज करता है, उसकी आपको एक्टिविटी मॉनिटर करनी होगी कि वो किस टाइप की पोस्ट देख रहा है, उसकी फीड में किस तरीके की पोस्ट है, उससे रिलेवेंट आप हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर पर्सन पर नहीं जाना है आपको, एक जो निश है, कंप्लीट निश, उसके यूजर्स को मॉनिटर करना है, ग्रुप लेवल पर आपको रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी एक यूजर के पर गए, उसकी आईडी पर रिसर्च करने लगे इंस्टाग्राम हैशटैग्स के बारे में, देन दूसरे यूजर पर जाते हैं, तो दिस इज नॉट फीजिबल एंड प्रैक्टिकली आई विल से कि दिस इज नॉट पॉसिबल आल्सो, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द बेस्ट वे, आप जो है अपनी निश पे, जो आपकी निश है या जो आपके टारगेट ऑडियंस की निश है, उस निश के जो है हैशटैग्स आपको कलेक्ट करने होंगे। देन व्हाट हैशटैग्स आर योर कॉम्पिटिटर्स यूजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं, राइट, फॉर सम मनी मेकिंग प्रोसेस, राइट। जो मार्केटिंग का मेन जहां पर ऑब्जेक्टिव आता है कि हमें कुछ बेचना है या हमें अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट करना है, इन दैट केस कभी कभी इंस्टाग्राम बहुत से लोग पर्सनल भी यूज करते हैं, तो उसके लिए तो कॉम्पिटिटर्स की देयर इज नो नीड ऑफ रिसर्चिंग अबाउट कॉम्पिटिटर्स, वहां पर आप अपने निश के लोगों की रिसर्च करेंगे, या जो आपकी ब्लॉगिंग कम्युनिटी है, पर्सनल कम्युनिटी है, वहां के लोगों को रिसर्च करेंगे। बट जब कॉम्पिटिटिव रिसर्च का पार्ट आ जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ध्यान से आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के हैशटैग्स को भी रिसर्च करना है। रिमेंबर द टारगेट ऑडियंस इज योर टारगेट ऑडियंस, फाइंड अ कॉम्पिटिटर हु इज एक्सेलिंग एट इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड टेक नोट ऑफ व्हाट हैशटैग्स दे आर यूजिंग, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स में भी आप पिक करें जो टॉप का कॉम्पिटिटर है, जिसके पास वास्तव में फॉलोअर्स हैं या जो इंस्टाग्राम के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, उस कॉम्पिटिटर के आपके हैशटैग्स को आप ले सकते हैं और वहां से आप कुछ शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, राइट। देन विच हैशटैग्स नॉट टू यूज,
क्या हमें यूज करना है ये तो हमने देख लिया, कैसे हमें यूज करना है ये भी देख लिया, बट बहुत से ऐसे हैशटैग्स हैं जो आपको नहीं यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इन चीजों को मार्क करता है कि कौन से हैशटैग्स आपको यूज करने हैं और कौन से हैशटैग्स आपको नहीं यूज करने। ठीक है, तो कई बार आप बैन भी हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइल भी बैन हो सकती है। तो यहां पर लिखा हुआ है ट्राई टू अवॉइड क्विक फिक्स Instagram hashtag that specifically ask people to follow for you, such as hashtag follow for follow and hashtag like for like. So these kind of activities are not accepted by any social media platform. They might work in short term, but these followers are unlikely to engage with your content or even be real people. These are kind of bots. सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारा काम किया जाता है। तो आप इन जो है इन हैशटैग्स को अवॉइड करें मेजरली। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ छोटी सी और लिस्ट है, आप देख सकते हैं। कुछ जो टाइप है रिपीटेटिव जेनेरिक टाइप के हैशटैग्स हैं उनको ना यूज करें, मीनिंगफुल और रिलेवेंट हैशटैग्स को यूज करें। देन द नेक्स्ट थिंग इज ट्रैक योर हैशटैग्स। ठीक है, keep a note of what Instagram hashtags you are using and track your engagement rate on post to figure out which are working best. A/B टेस्टिंग जैसा है, एक पोस्ट पे आपने कुछ हैशटैग्स यूज किए, बी पोस्ट पे आपने कुछ हैशटैग्स यूज किए, तो आप देखेंगे कि किस पोस्ट पर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई, कहां पर ज्यादा अच्छा इंगेजमेंट आया। फिर उनको जो है आप अपने हैशटैग जो यूज किया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप समझ पाएंगे, आप अपने हैशटैग्स की एफिशिएंसी को, पावर को ट्रैक कर पाएंगे। क्रिएट योर ओन ब्रांड इंस्टाग्राम हैशटैग्स। अपनी ब्रांड का भी आपको एक हैशटैग इंक्लूड करना है, एक हैशटैग क्रिएट करना है, ताकि जो लोग आपके ब्रांड से इंटरेक्ट हो वो उस हैशटैग को यूज करें। राइट, मेक योर ओन इंस्टाग्राम हैशटैग एंड इनकरेज अदर टू यूज देम टू ड्राइव न्यू पीपल टू योर प्रोफाइल। राइट, देन सम टॉप टिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी टिप्स हैं यहाँ पर, लगभग 5-6 टिप्स आपको मैं देने वाला हूं जो आप यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में मैं टूल के बारे में बताऊंगा, कुछ फ्री टूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, जहां पर आप जो इंस्टाग्राम हैशटैग्स हैं उनकी प्रॉपर इनसाइट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैशटैग्स इन स्टोरीज। जब आप इंस्टाग्राम हैशटैग्स इन स्टोरीज यूज करते हैं, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली कोलेट्स ऑल स्टोरीज यूजिंग अ हैशटैग इनटू अ कलेक्टिव हैशटैग स्टोरी। जैसे यहाँ पर वर्ड रिफ्यूजी डे स्टोरी है, तो यहाँ पर सारी जो है जो आपके स्टोरीज हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर हैशटैग, वो सारी यहाँ पर एक साथ कलेक्ट हो जाएंगी। हैशटैग इन योर बायो। इन 2018 Instagram made it possible to include hashtag in your profile bio. Due to the limitation of only being allowed one link in the bio, this was a great addition to tell people more about your account. बहुत कुछ तो यहाँ से नहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, बट आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने इंस्टाग्राम बायो में केवल लिंक एक ही यूज कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप हैशटैग यूज करते हैं और अगर आप अपनी निश के हैशटैग यूज करते हैं, तो डेफिनेटली होगा क्या, जो भी ऑडियंस आएगी उसको समझ में आएगा कि ये अकाउंट किस लिए है। ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, एंड देन द फोर्थ थिंग इज कीप एन आई ऑन हैशटैग ट्रेंड्स एंड सोशल मीडिया हॉलीडेज। ट्विटर पर अगर आप जाएं, जैसे ट्विटर पर आप देखें तो आपको दिखेगा वहां पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स कौन से, तो उनको आप फॉलो करें और कोशिश करें कि आप उसमें इन्वॉल्व हो। राइट, अगर कोई फेस्टिवल है या कोई हॉलीडे है तो उसका जो हैशटैग होता है, आप इस हैशटैग को लेकर कुछ ना कुछ पोस्ट करें, कंसिस्टेंटली पोस्ट करें। जैसे यहाँ पर करंट अफेयर्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड कॉमेमोरेटिव हॉलीडेज एंड which all pull a very huge amount of traffic, right? फॉलो इंस्टाग्राम हैशटैग्स, अपने इंस्टाग्राम हैशटैग्स को फॉलो करें। शेड्यूल योर हैशटैग्स। व्हाट डज शेड्यूलिंग योर हैशटैग मींस? शेड्यूलिंग योर हैशटैग मींस इज कि 30 हैशटैग्स अगर आप जो है हर पोस्ट में आप डालेंगे तो इट इज क्वाइट टाइम टेकिंग एक्टिविटी। तो आपको क्या करना है, अपनी निश के कुछ 5, 6, 8 जो है ना आप सेट्स बना के रख लें, नोट में बना के रख लें। अगर आप मोबाइल से यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल से यूज करते हैं, डेफिनेटली इंस्टाग्राम तो आप मोबाइल से यूज करेंगे, तो आप मोबाइल में जो नोट्स का जो कोई ऐप होती है वहां पर आप इनको सेव करके रख लेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। सीधे आपको वहां से कॉपी करना है एंड देन पेस्ट करना है अपने प्रोफाइल में, जो आपकी पोस्ट है उसके कैप्शन में, या फिर अगर कमेंट्स में आप पोस्ट कर रहे हैं तो कमेंट्स के अंदर। ठीक है, सो ये गाइस कुछ टिप्स हैं, आप इनको यूज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम टूल स्पेसिफिक बात करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू guys once again for watching this video. See you soon in the next video. Till then, goodbye.